मस्तिष्क की उन्नति, स्वास्थ्य, ताजगी और निरंतर कार्य करने की शक्ति को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने मंगलमय, सुखद और उन्नतशील भविष्य की आशा रखें। जब हमारा मन उत्तम भविष्य पर केंद्रित हो जाता है, यानी जब हम अपने भविष्य की उज्जवल होने की आशा करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप एक नई स्फूर्ति, उल्लास, उत्साह और उमंग भर जाता है और हमारे कार्य करने की शक्ति में भी आश्चर्यजनक उन्नति हो जाती है, क्योंकि आशा का जो स्पर्श है वो बहुत सुखद है। जब हमारे मन में किसी कार्य के प्रति आशा का भाव होता है कि मेरा ये कार्य ज़रूर पूरा होगा, तो हम बहुत तेज़ गति से काम करना शुरू कर देते हैं, बड़े उल्लास से काम करते हैं और हमको सफलता मिलती भी है। और अगर इसके विपरीत हम ये सोचेंगे पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, पहले ही हमने उसमें ना का भाव डाल दिया, नेगेटिविटी डाल दी, आशा नहीं रखी, तो फिर वो हमारा काम होता भी नहीं है। और काम हो ना हो वो बात तो बात की है, लेकिन हम में वो काम करने की एक उत्साह ही नहीं रहता, क्योंकि पहले से हमने ये सोचा पता नहीं ये काम होगा कि नहीं। इसलिए हर वक्त अपनी सोच को अच्छा रखिए और आशा के ही विचार, सकारात्मक सोच रखिए। हमको तो हर वक्त ये विचार करना है कि मेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है, मेरे आगे तो सुख और समृद्धि का समय दौड़ा आ रहा है, मेरे आनंद के दिन अब आ गए हैं, मेरे जीवन से दुख, कलेश, प्रतिकूलताएं, विपरीत परिस्थितियां सब समाप्त हो चुकी हैं। अब तो चारों ओर आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमारा तो वैसे भी स्वरूप आनंद का ही है, सच्चा स्वरूप हमारा आनंद ही है। हमारे भविष्य में चारों तरफ उन्नति होगी और ये समय बड़ी शान से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब हम अपने मन को इस तरह के स्वास्थ्यदायक या उत्साहवर्धक भावनाएं, विचार देंगे, तो हमारे जीवन में अपने आप ही उन्नति होगी, क्योंकि हमारा मन वही करता है जो वो सुनता है। मतलब जो हम विचार करते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन आगे चलता है। इसलिए विचारों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और जब हम अपने आप को बार बार आशावादी विचारों में रखते हैं, तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य दोनों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जितना हम अपनी शक्तियों से मांगते हैं उतना ही उससे कई गुना अधिक हमको मिलता है। मनुष्य में अथाह शक्ति है, लेकिन मनुष्य ने अपनी शक्तियों को जाना नहीं है, और जिसने जाना नहीं है उसने तो कुछ पाया भी नहीं है। और जिसने अपनी शक्तियों को जान लिया है, जो ये सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा का बच्चा क्या नहीं कर सकता, वो तो शक्ति का पुंज है। लेकिन जिसने पहले ही सोच लिया, कई लोगों का स्वभाव होता है बोल देते हैं कुछ बोलो, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं भाई हमसे तो होगा नहीं, तो आपने पहले ही तो अपनी शक्ति को गिरा दिया। तो क्योंकि मन का स्वभाव है ये, हम जो मन से बोलते हैं वो वैसा ही कार्य करता है। और आशा में जितनी सच्चाई, जितना आत्मविश्वास होता है, वो उतनी ही आगे बढ़ती है, उतनी ही ऊंची होती है, क्योंकि आशा में हमेशा सच्चाई और आत्मविश्वास होना ही चाहिए। क्योंकि इन दोनों बातों के बिना तो आप ऐसे किसी भी बात की कोई आशा रखिए तो उसका नहीं होगा, जब तक उसमें सच्चाई और मेरा विश्वास ना हो। और भविष्य की शुभ आशाओं में तो ऐसा जादू भरा हुआ है, जो हमारे मन में, हमारे शरीर के अंग अंग में, हमारे अणु अणु में स्फूर्ति और नव शक्ति भर देता है। और धीरे धीरे ये आशावादिता है, जो हमारी आशा के विचार हैं, हमारे स्वभाव का ही अंग बन जाएंगे। यानी हम निराशावादी लोगों को ही पसंद नहीं करेंगे, और हम अपने अंदर कभी निराशावादी विचार आएगा भी तो तुरंत उसको हटा देंगे। और हमारा मुखमंडल, कभी देखिएगा जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पर तेज होता है, और ये ईश्वरीय तेज होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को जाना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो आशावादी है।
वह व्यक्ति धन्य है जिसने अपने पुराने अनुभवों के बल पर अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी निज शक्ति को देखकर अपने भविष्य को सुनहरा बनाने की कोशिशें की हैं और कई सफल हुए भी हैं। क्योंकि कहते हैं भाग्य भी पुरुषार्थ के पीछे है। भले हम लोग बोलते हैं जो भाग्यवादी होते हैं कि भाग्य के बिना या किस्मत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्र भी कहते हैं कि भाग्य हमेशा पुरुषार्थ के पीछे है। इसलिए पुरुषार्थ करिए, भविष्य की आशाएं रखिए। बस ये है कि भविष्य की आशाएं रखनी है, उस दिशा में हमको कार्य करना है, लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है कि हमको ऐसी ऊंची ऊंची या असंभव कल्पनाएं नहीं करनी जो मेरे बस की नहीं हो। जितनी परमात्मा ने मुझे अपने स्तर की शक्तियाँ दी हैं, जितनी मुझ में योग्यताएं हैं, जितनी मुझ में क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग करके मुझे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। हमारी आशा की, सुख की, आनंद की भावना को तो कोई छीन भी नहीं सकता। ये हमारे हाथ में है। ये कोई सांसारिक पदार्थ नहीं कि कोई हमसे छीन के ले जाए। ये हमारे अपने खुद के विचार हैं, और जितना हम इतने अच्छे विचार करेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। ये मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली जीती जागती शक्तियाँ हैं। चित्त के प्रसन्न होने पर, कहते भी हैं कि चित्त के प्रसन्न होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है, और प्रसन्नता युक्त चित्त की स्थिति बनी रहने से हमारी बुद्धि भी सही दिशा में कार्य करती है। इसलिए सदैव प्रसन्न चित्त रहिए, आशावादी बनिए और अपने मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करिए। हरि ओम।